दर्जा मिलने से राज्य सरकार को नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान इंसान को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ एक राज्य को बनाया बल्कि लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉ यशवंत सिंह परमार की, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता और पहले मुख्यमंत्री थे। उनका जन्मदिन 4 अगस्त हमें उनके काम और प्रेरणादायक जिंदगी को याद करने का मौका देता है। तो सीखिए, बप्पादिस्य परमार एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगा दी। उनका सपना था एक ऐसा राज्य बनाना जो अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में भी आगे हो। उनकी जिंदगी संघर्ष, समर्पण और दृढ़ संकल्प की कहानी है। आइए उनके जन्मदिन पर उनकी जिंदगी और कामों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आज जैसा बनाया। डॉ यशवंत सिंह परमार का जन्म 4 अगस्त 1906 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बागथान गांव में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और वो हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से की और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री ली और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। लंदन में उन्होंने बहुत नए सामाजिक और राजनीतिक विफोरों को जाना, जिसने बाद में उनके सोचने के तरीके को बदला। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर परमार ने हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि कैसे पहाड़ी इलाकों को विकास से दूर रखा गया था और लोगों को साधारण सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। आजादी के बाद परमार ने हिमाचल प्रदेश को एकजुट करने और उसके विकास के लिए बहुत काम किया। उनके नेतृत्व में 31 पहाड़ी राज्यों को एक साथ लाया गया और 1948 में हिमाचल प्रदेश बना। डॉ परमार 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और उन्होंने लगातार 3 बार राज्य का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और दूसरे क्षेत्रों में बहुत तरक्की की। उन्होंने बिजली बनाने के लिए नए बांध बनवाए, नई सड़कें बनवाई और स्कूल कॉलेज खुलवाए। उनकी वजह से हिमाचल प्रदेश ने सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत तरक्की की। हालांकि उनका रास्ता आसान नहीं था। उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कम संसाधन, पहाड़ी इलाका और राजनीतिक चुनौतियां। डॉ परमार एक ऐसे नेता थे जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। वे अपनी सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा में लगा दी और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करते रहे। उनका मानना था कि शिक्षा ही तरक्की की असली कुंजी है और उन्होंने राज्य में शिक्षा के प्रसार पर बहुत जोर दिया। उनकी कोशिशों से हिमाचल प्रदेश पढ़े लिखे राज्यों में से एक बन गया। डॉ परमार का निधन 2 मई 1981 को हुआ, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता और एक महान नेता माना जाता है। डॉ परमार की जिंदगी हम सबके लिए एक सीख है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि एक नेता को हमेशा लोगों के लिए काम करना चाहिए। आज जब हम डॉ परमार को याद कर रहे हैं, तो आइए हम उनके बताए रास्ते पर चलें और एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करें